डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज है 9 मार्च 2022 और आज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स होंगे उसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने फीचर फ़ोन के लिए कौन सा यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है? तो इस पेमेंट प्रोडक्ट का नाम है यूपीआई 123 पे। अगला प्रश्न है, वायुसेना एकेडमी का कमांडेंट किसे नियुक्त किया गया है? तो वायुसेना के कमांडेंट है विक्रम चौधरी। अगला प्रश्न है, किस देश ने टोही उपग्रह प्रणाली का परीक्षण किया है? टोही उपग्रह प्रणाली का परीक्षण करने वाला देश है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है प्योंगयांग। नॉर्थ कोरिया की करेंसी है वॉन और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं किम जोंग। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट कहाँ भारत का सबसे बड़ा सेंटर क्षेत्र स्थापित करेगा? तो भारत में सबसे बड़ा सेंटर क्षेत्र स्थापित करेगा माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद में। तो इसका उत्तर है हैदराबाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र कहाँ खोला है? तो ये खोला है मुंबई में। अगला प्रश्न है, भारत का 23वां महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है प्रियंका नुटक्की। किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है? तो ये शुरू की है श्रम मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, पूषा कृषि विज्ञान मेला 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपी और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी। प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान। अगला प्रश्न है, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द अनएथोराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्तुप के लेखक कौन है? तो इस बुक के लेखक है विकास कुमार झा। अगला प्रश्न है, आंतरिक मामलों की जांच के लिए सीबीआई से सहमति वापस लेने वाला देश का 9वां राज्य कौन सा बन गया है? तो ये है मेघालय। मेघालय का कैपिटल है शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कॉनरेड संगमा और यहाँ के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने नान मुथलवन योजना शुरू की है? तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु की सरकार ने नान मुथलवन योजना शुरू की है। तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम हैं के स्टैलिन और यहाँ के गवर्नर हैं एन रवि। अगला प्रश्न है, किस राज्य में अमित शाह ने राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। त्रिपुरा का कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लब कुमार देव और यहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा पर्यावरण के अनुकूल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो इस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है दिल्ली। दिल्ली ने देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा पर्यावरण के अनुकूल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक पैदल यात्री टीम चैंपियनशिप 2022 में पहली बार भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है, किस देश ने फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला देश है रूस। रूस की कैपिटल है मॉस्को। यहाँ की करेंसी है रूबल। रूस के प्रेसिडेंट हैं
व्लादिमीर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिशुस्तिन। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन से देश को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ है? तो ये है पाकिस्तान। FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल होने का अर्थ होता है कि वह देश आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने में विफल रहा है। और अगर FATF की ब्लैक लिस्ट में कोई देश शामिल होता है तो उसका अर्थ ये होता है कि उस देश को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और द्वारा वित्तीय सहायता मिलनी बंद हो जाएगी। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।